देहरादून के सहस्त्र धारा में बादल फटने के बाद हुई तबाही में अब तक 2 लोग लापता हो चुके हैं, जबकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस पूरे मसले को लेकर उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। देहरादून के सहस्त्रधारा में कल रात बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है और वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार दौरा कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचे हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल। सर, सहस्त्रधारा में कल रात जिस तरीके से बादल फटा है उसके बाद बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है, क्या जानकारी आप तक पहुंची है वहाँ से? देखिए, मध्य रात्रि में मालदेवता सहस्त्रधारा में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसके कारण व्यापक हानि हुई है। लगभग 20-30 सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं। अनेक नदियों में देहरादून ज़िले की जितनी नदियां हैं, वो चंद्रभागा हो, टोंस हो, सोंग हो, रिस्पना हो, बिंदाल हो, तमसा हो, सब नदियों में भारी तूफान है। सहस्त्रधारा में तो 8-10 दुकानें बही हैं, रेस्टोरेंट बहा है। अनेक लोग नदियों के उफान में बीच में फंस गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने उनको रेस्क्यू किया है, पुलिस ने उनको रेस्क्यू किया है। मुख्यमंत्री जी भी ग्राउंड जीरो पर सुबह ही पहुंच गए और वहां के विधायक को साथ लेकर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देशित किया है। जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है, वो काम हो रहा है। जिनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया उनको भोजन, पानी, दवा आदि की उनकी व्यवस्था की जा रही है। सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब मिलकर के रेस्क्यू के राहत के काम में लगे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है फ़ोन पर और घटना की जानकारी, हालात की जानकारी प्राप्त की है। हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अभी 2-3 दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड का दौरा किया। वहाँ के बाढ़ प्रभावित थराली के हों, बागेश्वर के हों और धराली के हों, सारे उत्तराखंड के जो बाढ़ प्रभावित थे, आपदा प्रभावित थे, दौरा तो नहीं कर पाए मौसम की खराबी के कारण, पर देहरादून जोली ग्रांट हवाई अड्डे पर उन सबसे उनकी पीड़ा को पूछा, संवेदनशील ढंग से जानकारी उसकी ली और उनके साथ सरकार खड़ी है। इस प्रकार से उन पीड़ितों को भी आश्वासन दिया है। अब भी जो भी हानि होगी उसका आकलन करके सरकार राहत पहुंचाने का काम करेगी और केंद्र से भी हमको उम्मीद है कि राहत कार्य के लिए राशि मिलेगी। जान माल के नुकसान की क्या सूचना सर अभी तक आपको मिली है प्रशासन के जरिए? क्योंकि आपने अभी तक मेरे पास जो जानकारी है उसमें 2 लोग लापता हैं, 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 8 दुकानें सहस्त्रधारा में बही है, एक रेस्टोरेंट बहा है, पुल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, 20-30 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। ये सारी जानकारी हमारे पास है। अगले 7 दिन उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों के लिए काफ़ी अलर्ट वाले कहे गए हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? एक ही अपील है कि नदियों के किनारे जाने से बचें, नदियों से दूर रहें, क्योंकि कहाँ पर हो जाता है और बहाव सारा ऊपर से नीचे को ही आता है। तो मैदानी क्षेत्र में भी लोग आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर निकलें अपने, और नदियों से दूरी बना करके रखें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं मुख्यमंत्री, और जो भी वहां पर राहत और बचाव का कार्य करना है उसको लेकर प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।